स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम फिर से वेलकम हो गए हैं एक नई सीरीज़ के साथ। जैसे आपको पता ही है बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, 10 सितंबर के एग्ज़ाम डेट है और इस बार बहुत अच्छा मौका है हम लोगों को एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए। यह है बिहार PYQ। इसमें बिहार में जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उस सब का जो भी बिहार से रिलेटेड, मतलब स्पेशल फॉर बिहार से रिलेटेड, इसमें सारे PYQ कवर किए जाएंगे। बिहार स्पेशल, आपको पता है बीपीएससी में बिहार का कितना वेटेज है, मतलब बिहार का जीके जीएस से लेके प्लस उसका करंट अफेयर से लेके 30 to 35 क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाली सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट किया। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी और बहुत फ्रूटफुल होगी और आप इसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसमें मैंने सारा सेक्शन वाइज इसमें डिवाइड कर रखा है। जैसे आप मेरा ये थंबनेल देख ही रहे हैं, अनलॉक सक्सेस विद द बिहार टॉप PYQs। चलिए अब मैं इसमें बता देती हूँ कौन कौन सा कंटेंट हम आगे अपनी इस सीरीज़ में कवर करेंगे। बेसिकली सब थीम बेस्ड है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वही सारे थीम्स हम इसको कवर करेंगे। और आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप ये सीरीज़ को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो भी 30 to 35 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अप्रोक्सीमेट आप 25 to 28 या 29 वो आप इजीली क्वेश्चंस अचीव कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने, आप जैसे कंटेंट देख पा रहे हैं, इसमें मैंने सारा कंटेंट कवर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, पहले क्या, बिहार का संक्षिप्त अवलोकन। ये पहले हिंदी में चलाई जा रही है सीरीज, फिर धीरे धीरे करके हम इंग्लिश में भी इसको इनिशिएट करेंगे। स्टार्टिंग में पहले हमने हिंदी से ही इनिशिएट किया है। फिर बिहार का इतिहास है, बिहार का भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, बिहार की कृषि एवं पशुपालन, बिहार वन एवं वन्य जीव, बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन, फिर प्रमुख योजनाएं, फिर परिवहन एवं संचार, फिर बिहार की जनगणना, फिर जाति आधारित जनगणना, जैसे आपको पता है भी हाल ही में कंडक्ट हुई थी, उससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। फिर राज्य व्यवस्था प्रशासन, मतलब पॉलिटी के तो मतलब इजी टू कैक है। इसमें जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 10 में से इजीली आप 9 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। मतलब पॉलिटी का सेक्शन इतना ईजी होता है। देन कला एंड संस्कृति से भी आता है, जिस आपने 17th का बीपीएससी देखा था उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे। बिहार का पर्यटन कैसा है, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य और खेलकूद के बारे में भी है, फिर पुरस्कार सम्मान साहित्य पत्रिका के बारे में, फिर प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में पूछ लेता है, जैसे राजकुमार शुक्ला के बारे में पूछ लेता है, कर्पूरी ठाकुर को जो अवार्ड मिले उसके बारे में वो पूछ सकता है, प्रसिद्ध व्यक्ति। फिर समस्याएं कौन कौन सी बिहार की वो भी हम देख लेंगे। फिर आर्थिक सर्वेक्षण भी मैंने इसमें कवर किया है, और फिर बिहार का बजट 2024 और 25 वो भी मैंने इसमें कवर किया है। तो आई होप सो ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आएगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। 1 मिनट में इसका ये रिकॉर्डिंग देख लूँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बार बार रिकॉर्डिंग करना के लिए। हाँ, वॉइस रिकॉर्ड अच्छी से हो रही है। तो चलिए हम, जैसे ही मैंने इसमें बताया है, इसमें हम सबसे पहले हम एक संक्षिप्त अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको ब्रीफ आइडिया पता ही है, आपको क्या करना है, इस सीरीज का इस्तेमाल, मतलब इस सीरीज को कैसे यूज में लाएंगे, मेरा पर्सपेक्टिव है, आप अपने कैसे ला सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने बिहार का संक्षिप्त अवलोकन पढ़ा है, मतलब संक्षिप्त जो ब्रीफ उसकी हिस्ट्री होती है, अगर वो आपने पढ़ रखी है तो उसके पढ़ने के बाद आप ये PYQ लगा सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर आपका वेटेज कितना है, आपने कहाँ पर कितनी नॉलेज ग्रैप्स की है और कहाँ आपका लैकिंग एरिया है। तो वहाँ पर आप दोबारा से काम भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करें। जैसे बिहार का संक्षिप्त अवलोकन, इसको हम पहला टॉपिक कवर करेंगे आज। ऑलमोस्ट जितना हो पाता उतना करते हैं, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। बिहार का संक्षिप्त अवलोकन, इसके बारे में हम ये करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखिए, अब ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आप देख सकते हैं कहाँ पर आए, बीपीएससी के 56 59 बीपीएससी में आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। तो आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। और आपके दिमाग में जो बिहार का मैप है वो अच्छे तरीके से छपा होना चाहिए, ताकि वो तुरंत आए और तुरंत बिहार का मैप आपके आंखों के सामने आ जाए और तुरंत आपकी निगाहें वहाँ चली जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। आप देख ही पा रहे हैं
कटिहार जिला, ठीक है। पटना बिहार की राजधानी है, सबसे बड़ा जिला यही है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर पटना है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? गया। ये आपको बेसिक जानकारी, ये आपको पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? अब आपको ये बताना है कौन सी बिहार की द्वितीय राजभाषा है। तो कौन सी है? उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, फिर भोजपुरी के बाद मगधी होगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसका आंसर, ये बिहार एसआई के एग्जाम में 2017 में आया था। तो आप बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, इसके बाद इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षणिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा। जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया था। तो पहली कौन सी है? हिंदी है, और दूसरी कौन सी है? उर्दू। आपको पता ही होगा जितने भी सारा वहां पर जितना भी प्रशासनिक कार्य है वो हिंदी से ही किया जाता है। अगर भले ही आपने इंग्लिश में एग्जाम दिया हो, जितना भी आप कितने भी बड़े, आपको इंग्लिश कितना क्यों नहीं आती हो, मगर आपका जितना भी कार्य होगा वो आप हिंदी में ही करेंगे, ठीक है। फिर उसने दूसरी के लिए कौन सा दर्जा दिया? दूसरी भाषा को उर्दू भाषा का दिया। चलिए अब हम अपने ये हो गया दूसरी, ये होगा हमारा इसका आंसर, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिले से लगती है? मतलब भारत का कौन सा जिला बिहार के सबसे ज्यादा राज्य को छूता है, ठीक है। अब ये भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा जिला होगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से आपने इसका आंसर पकड़ लिया होगा, मतलब सोच लिया होगा कौन सा होगा। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से उत्तर प्रदेश और झारखंड 8 जिले से सीमा साझा करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले की सीमा साझा लगती है, ठीक है, तो सीमा लगती है। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि आपके पास मैप होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो आपको क्या करना है, मैप पे जाके इसको रिलोकेट करना है कि हाँ आपका ये क्वेश्चन गलत कैसे हुआ और कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही थी, ठीक है। ये आपको कार्य करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका माइंड यहीं पे ही कैप्चर कर लेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा हो गया, ये हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा यह बिहार दिवस, ठीक है। बिहार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, और 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की सूची में नाम आने के उपलक्ष्य में। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपने देख सकते हैं कि ये कब आया। देखा बिहार के टीआरई एग्जाम में भी आया और री एग्जाम में भी आया। जो अभी बिहार का जो री एग्जाम हुआ था 2024 में, है ना, जो फरवरी में शायद कंडक्ट हुआ था, उसमें ये दोबारा से पूछा गया था। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, आई होप सो। चलो अब इसके आंसर पर हम चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिहार, इसका आंसर ए होगा। बिहार प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य के निर्माण की स्मृति में बनाया जाता है, और दिनांक 22 मार्च 1912 को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। तो कब किया था? जब 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब इसको ये गठित किया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिए, ठीक है। मतलब उत्तर से आपको दक्षिण में इसको लगाना है। चलिए, शेखपुरा, वैशाली, नालंदा, नवादा। अभी आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन सारे मैप बेस्ड हैं। अगर आपको बिहार का मैप अच्छे तरीके से पता होगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसलिए आपको इसको बिहार का मैप अच्छी तरीके से करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें ये कब आया था? ये टीआरई के 2023 के एग्जाम में, पेपर 3 में इसका आया था। अब देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किए हैं, जो भी जहां से भी आया मैंने इसको इसमें मेंशन किया है। तो आप बताइए, आपने इसका आंसर नोट डाउन कर लिया होगा, मतलब सोच लिया होगा। चलिए अब इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा बी। उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित जिलों का क्रम है वैशाली, शेखपुरा, नालंदा और नवादा। आप इसको मैप पे भी
रिलोकेट कर सकते हैं, इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा, ये नंबरिंग की थोड़ी इशू हो रहा होगा, आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, नंबरिंग की जगह आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, शायद ये टाइपिंग प्रिंट टाइपिंग का इशू हो गया है। बाकी आप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा बजाय नंबर के। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। हाँ, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में तो कौन सा बिहार का पश्चिम सीमा, अच्छा हाँ, ये पश्चिमी सीमा पे स्थित है, और वो बोला था कि भारत का कौन सा राज्य बिहार से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। अब ये क्या है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, मतलब बिहार की पश्चिमी सीमा पे स्थित है, कौन सा बता रहा है। और ये कब पूछा गया है, देखिए बीपीएससी के एलडीसी प्री एग्जाम में पूछा गया 2022 में। तो आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। अब चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सी, मतलब पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी सीमा पर स्थित है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। सॉरी, पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश स्थित है, ये तो हाँ मेरा क्वेश्चन लगता है ये, हाँ सी सही तो है, मैंने पश्चिम बंगाल पढ़ दिया था, सॉरी सी उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, हाँ, तो उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा पश्चिम, अब देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा किस किस से लगती है ना, पश्चिम चंपारण। अब ये जितने भी पश्चिम के भाग है ना बिहार के, उसी से, अब पश्चिम चंपारण का भी लगता है, फिर पश्चिम चंपारण के बाद पश्चिम चंपारण से लगेगा, फिर गोपालगंज हो गया, गोपालगंज के बाद हो जाएगा सिवान हो जाएगा, फिर सिवान के नीचे आएगा सारण हो जाएगा, सारण के नीचे आ जाएगा सारण हो जाएगा, फिर भोजपुर आ जाएगा, भोजपुर के नीचे आएगा बक्सर आ जाएगा, बक्सर। ठीक है, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, ये सारे लगेंगे। ठीक है, यहाँ से, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें आदि जिले से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसमें बक्सर भोजपुर भी आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से कैमूर भी इस राज्य में लगेगा, सब मेंशन नहीं है बट आप मेंशन कर लीजिएगा, कैमूर राज्य भी इससे अपने सीमा साझा करता है। ठीक है, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, ये सब बक्सर, भोजपुर, सिवान हो गया, सारण हो गया, गोपालगंज हो गया, पश्चिम चंपारण। ठीक है, ये राज्य इससे साझा करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र और बिहार राज्य का कितना है। तो इसमें देखिए कब पूछा गया है क्वेश्चन, 67 बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया, 2021 में हुआ था तब भी पूछा गया, और 40th बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा है, वो 1995 में हुआ तब वो भी पूछा गया, बिहार दरोगा के प्री एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, 2023 में शिफ्ट 1 में। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,300 वर्ग किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर, 94,526 किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार बार सबसे बड़ा राज्य है, और वही जनसंख्या के आधार पर बिहार सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2018 तक पटना जिले कितने जिलों से सीमावर्तित था, मतलब 2018 तक की बात कर रहे हैं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देख पा रहे हैं 64 बीपीएससी के एग्जाम में 2018 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना जिले से कितने राज्य, मतलब कितने जिला साझा करते हैं, सॉरी कितने जिला साझा करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9 जिले साझा करते हैं। वो 9 जिलों के नाम कौन कौन से, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। ठीक है, ये कितने हैं, ये 9 जिले पटना से अपना सीमा लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा, नंबरिंग शायद गलत टाइप हो गई। ठीक है,
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो कौन सा है? अब देखिए मैप ही है, मधुबन, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखिए 17 और 2018 में 63 बीपीएससी में ये पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो कौन सा साझा नहीं करता? पूर्णिया नहीं करता है, क्योंकि पूर्णिया सबसे मतलब नीचे और नेपाल की सीमा ऊपर से उत्तरी में आती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे ही बता रखा है इसमें डी आंसर होगा हमारा। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है, ये गंगा की घाटी के समतल क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, बिहार का विस्तार 24 डिग्री 10 से लेके 27 डिग्री 31-15 उत्तरी अक्षांश है तथा 83 डिग्री 90-50 से लेके 88 डिग्री 70-40 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? जैसा अभी हमने करा था, क्वेश्चन आ चुका है, पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर तीसरा। ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। बिहार के पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, अररिया 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से जुड़ी है। पूर्णिया की सीमा पूर्णिया की सीमा बिहार से नहीं जुड़ी है, नेपाल से नहीं जुड़ी है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बाकी मैंने अपने से बता दिया है, ये इसकी सीमा साझा नहीं करती, मतलब नेपाल से साझा नहीं करती। तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन करे हैं, अभी इसमें और क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो आप ये वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके जब नेक्स्ट कल ये दोबारा से और भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तब आप दोबारा से ये क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट करना। और आप इसको एक काम भी कर सकते हैं, जैसे ये आप इसको ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं और वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही इससे आपकी जो तैयारी होगी वो और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी की जो 71 का एग्जाम है उसमें वैकेंसी और बढ़ने की बहुत अच्छी खासी और है। तो उसी को हम ध्यान में रख के ये हमने सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया। धीरे धीरे एनसीईआरटी के वर्ल्ड लाइनर सीरीज भी हमारी स्टार्ट होगी। ऐसे धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे सेशन हमारे द्वारा लिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल हम फिर मिलते हैं। इसी में आगे और भी क्वेश्चंस हैं वो हम आगे डील करेंगे, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए। और जो भी चैप्टर है, जैसे मैंने आपको चैप्टर्स की लिस्ट दे दी है, तो आप ये चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं सीरीज लाऊं तो आप क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत से आप अपने आंसर वहां पर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है तुरंत आपका माइंड अच्छी तरीके से फोकस है और उसका आंसर तुरंत आंसर वो कर रहा है। इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपकी कॉन्फिडेंट लेवल भी बूस्ट होता रहेगा। आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।